नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप हमेशा की तरह एकदम लल्लन टॉप होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन का पार्ट 7, जहां अपन क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने सर्किल के क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे और ये पार्ट आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज अपन फॉर्मूले देखेंगे और आप अगर मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं तो फॉर्मूला का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बच्चों, आपके मन में सबसे पहले एक प्रश्न आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए, क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं, चतुर्भुज होते क्या हैं? बच्चों, क्वाड्रिलेटर एक ऐसा फिगर होता है जो चार रेखाखंड से मिलकर बना होता है, क्लोज फिगर होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर्स का जो अंत्य कोणों का योग होता है वो 360 होता है और इसके एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्ठ कोणों का योग भी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपन जो क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे कौन कौन से पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अपन यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखना, ये मैंने इंग्लिश में आपको क्यों बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर कि जैसे आपके एक आया रोम्बस, तो रोम्बस ऐसे लिखा हुआ आ जाता है बच्चों, इस तरह से लिखा हुआ जाता है रोम्बस ऐसे। ये लो साहब, अब आपको रोम्बस का पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए आपको इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके सारे नाम आपको इंग्लिश में टिप्स पर याद होने चाहिए। जैसे मुझे पता है ना, एक सांस में सारे बोल दिया, ऐसे आपको एक सांस में सारे नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटर्स की। चार रेखाखंड से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसके चारों अंत्य कोणों का योग 360, सभी बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो, मैं किसी भी क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ। एरिया क्या होता है इसका? 1/2 विकर्ण, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। देखो ध्यान से देखना, ये आपका एक विकर्ण है डीबी, इस पर दो लंब डाले गए एएम और सीएन। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, जब आपको कोई साइड वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? 1/2 विकर्ण, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की, वर्ग की। आपने सबने पढ़ रखा होगा वर्ग क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, हर एक अंत्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। विकर्ण हमेशा क्या करते हैं? आपको 90 डिग्री पर समद्विभाजित, मतलब ये जो विकर्ण होंगे ना बच्चों, ये आपके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में कहाँ काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। आप सबको पता है, कोई भी आपका वर्ग होता है उसका एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको उसका परिमाप निकालना है, अगर इसकी साइड ए है तो परिमाप कितना होता है? आप बोलोगे परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू भुजा। और अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है, वो कितना होता है? √2 इंटू भुजा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखना यहाँ पे कुछ चीजें और आपको सीखने को मिलेंगी। क्या? जैसे आपके पास आपको वर्ग का विकर्ण दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे भैया बताओ इसका क्षेत्रफल के निकालो। अब देखो कैसा होता है, कैसे करेंगे अपन? जब आपको वर्ग का विकर्ण गिवन हो, कैसे इसका एरिया निकालेंगे? आपको ये मालूम है वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू ए, यही होता है विकर्ण। आप बोलोगे सर यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी साइड निकालने की, तो आप साइड कैसे निकालोगे? ये ए कैसे चला जाएगा? विकर्ण इधर, और आपका √2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गई? एक वर्ग की आपकी साइड आ गई कितनी? विकर्ण अपॉन √2। वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है भाई साहब साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ठीक है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। जब आपको क्या गिवन हो? जब आपको डायगोनल गिवन हो, विकर्ण गिवन हो, तो अब वर्ग का, तो अपन यहाँ से एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन एक और देखना, जब आपको परिमाप गिवन हो, जब आपको परिमाप गिवन होता है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, जब आपको परिमाप गिवन होता है तब भी अपन एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो परिमाप क्या होता है? आप बोलोगे सर परिमाप होता है 4 इंटू ए, यही होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ए की निकालना है, मुझे ए निकालना है, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। ए क्या हो गई? आपकी साइड हो गई। अगर आपको साइड पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो कितना? ए स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? p²/16। यानी कभी आपको किसी वर्ग का परिमाप गिवन हो तो आप उसका एरिया क्या निकाल सकते हो? p²/16 डायरेक्ट करके अपन इसको फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखो दो तीन कंडीशन बताता हूँ आपको। जब वर्ग वृत्त के अंदर हो, ये आपका जो वर्ग है ये किसके अंदर है? वृत्त के अंदर है। देखो ये जो वर्ग होगा ना, वर्ग का जो विकर्ण होगा, ध्यान से देखो, ये आपके विकर्ण है। ठीक है, ये आपका एक विकर्ण है, ये रहा एक विकर्ण साहब। ठीक है, ये जो विकर्ण है ये किसका काम कर रहा है? ध्यान से देखना, इस वृत्त के लिए, सर्किल के लिए एज ए व्यास का काम कर रहा है। यानी अगर आपका इस वर्ग का विकर्ण
आपका मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका व्यास भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, चेंज कर देते हैं पेन को, ये लो साहब, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर आपको डी दे रखा है साहब, अगर आपको ये डी दे रखा है, डी आपके 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है, दूसरी कंडीशन देखना, एक बार तो अपन ने कर दिया, वर्ग को कहाँ कर दिया? वृत्त के अंदर कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं एक वर्ग के अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी क्या हो गई? साइड हो गई, ये आपके वर्ग की साइड हो गई। ये किसका काम करेगी? ये काम करेगी एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल के डायमीटर की तरह एक आपके वर्क करेगी। क्लियर कहानी? तो 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जब वर्ग वृत्त के अंदर होता है ना, तो आपका जो वर्ग का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो वृत्त का व्यास की तरह काम करता है। और अगर आपका जो सर्किल है वो वर्ग के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो जो आपका स्क्वायर की जो साइड है वो आपके स्क्वायर की जो साइड है वो वृत्त एज ए सर्किल की तरह किसका काम करती है? डायमीटर का काम करती है। क्लियर है? इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर कहानी? आपके सुंदर सुंदर शब्दों में मैंने लिख दिया है, छाप लेना। क्लियर है? अभी समझाया था, वर्ग की भुजा, वृत्त का व्यास। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा फिगर होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पर एक दूसरे को विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समझी विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पे नहीं करते, किसी भी एंगल पे करते हैं। वो कितना एंगल होता है पता नहीं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता है, L × B, ठीक है। इसका परिमाप कितना होता है? आप बोलोगे सर परिमाप होता है 2 × L + B, ठीक है। और अगर इसके विकर्ण की बात करें, विकर्ण कितना होता है? L² + B² किसके अंदर? √ के अंदर। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्षेत्रफल लिख दिया मैंने हिंदी में, लंबाई × चौड़ाई, परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई, विकर्ण लिख दिया लंबाई उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जब आयत वृत्त के अंदर हो, आयत किसके अंदर है? आपके एक वृत्त के अंदर है, तो ध्यान से देखना, जो आयत का जो व्यास, जो विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो किसका काम कर रहा है? आपके वृत्त के एज ए व्यास की तरह काम कर रहा है। तो आयत का विकर्ण किसकी तरह काम कर रहा है? वृत्त के व्यास की तरह। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात करते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लो जैसे आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये जो एरिया होगा ना, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 20 सेंटीमीटर का होगा। क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप निकालना है तो 2 × लगातार भुजाओं का योग। लगातार भुजाओं का योग, मान लो ये भुजा L है, ये B है, तो दोनों का योग करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं साहब, समचतुर्भुज रोम्बस की बात करते हैं। इंग्लिश के नाम याद रखना, विशेषकर इस रोम्बस का। रोम्बस एज इट इज आ जाता लिखा हुआ, सभी भुजाएं समान और समांतर, सभी भुजाएं समान और समांतर, विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये भी 90 डिग्री पर, देखो स्क्वायर में भी 90 डिग्री पर करते हैं और यहाँ भी 90 डिग्री पर करते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि एक समचतुर्भुज एक स्क्वायर होता है? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, ये जो स्क्वायर होता है इसका जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसमें क्या होता है? 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हर एक जो स्क्वायर है वो रोम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा, लेकिन एक समचतुर्भुज आपका स्क्वायर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर कहानी? दोनों बातों की गहराइयों को समझना। चलिए साहब, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल आता है इंटू 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दो आपके विकर्ण दे रखे हैं, D1 × D2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका एरिया आएगा। परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप देखो सारी भुजाएं इसकी इक्वल है, ये A है, ये A है, ये A है और ये A है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? A + A, 4 बार जोड़ दो या 4 × A कर दो, बात एक ही है। अब एक बहुत खतरनाक रिजल्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको, देखना, इसका यूज बहुत खतरनाक होता है। मैंने आपको बोला है कि आपके बीच, अगर आपके बीच एक रोम्बस है, ठीक है, इसका विकर्ण है ये D1 है, ये इसका विकर्ण है D1। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ। ये लो साहब, कलरफुल कहाँ गया कलर? ये लाल कलर आ गया, ठीक है।
लाल खड़ी मैदान चढ़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी है। चलिए ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है साहब, ये विकर्ण है साहब पूरा, ये दोनों विकर्ण है आपके, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, दोनों विकर्ण है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये नाम दे दिया ABCD, जो आपका मन करे वो दे देना, मैंने ये नाम दे दिया ABCD। मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये एंगल कितने का बन गया, आप बोलोगे सर 90 डिग्री का बन गया। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो एक चीज़ समझना, इधर ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, समद्विभाजित करेंगे, यानी अगर ये पूरा D1 है तो ये कितना हो जाएगा, D1/2। आप बोलोगे सर सही बात है। और अगर ये पूरा का पूरा D2 है तो ये कितना हो जाएगा, D2/2। हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये आपके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। इस कर्ण को निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं अपन, जब अपन कर्ण निकालेंगे तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर ये होता है आधार का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो रूट हटेगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कर्ण का स्क्वायर, अब ये क्या है आपके, ये आपके एक साइड है, इसको मान लिया मैंने A, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं तो A²। यहाँ देखना आधार कितना है, आप बोलोगे सर आधार इसका कितना है, D2। आधार कितना है, D2/2। तो आधार का स्क्वायर कर दो, D2/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और लंब कितना है इसका, आप बोलोगे सर D1/2। D1/2 का स्क्वायर कर दो, D1/2 का अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे साहब। ये लो साहब कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर A² चल रहा है, इधर कितना आ जाएगा, D2 का स्क्वायर यानी 4 इधर आ जाएगा, और D1 का स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा, 4। LCM 4 आएगा, 4 इधर चला जाएगा। 4A² को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको उंगलियों पर रटा होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको अगर आपको ये पता नहीं है तो अपने दूसरे से ज़्यादा क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। अपने को टाइम तो लगाना ही नहीं है, टाइम है ही नहीं अपने पास, लगाएंगे कब बच्चों। चलिए साहब आगे बढ़ें, क्लियर है चीज़ें, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, रटना नहीं है, समझना है। चलिए ट्रेपेजियम की बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज। देखो ट्रेपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं ना एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी मिलेंगे नहीं आपसे, ठीक है। अब देखो आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी, ये वाली, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर, AB प्लस AC, और उनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी क्या है आपकी, लंबवत दूरी है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक रिजल्ट और देखना, यदि ये जो F है, ये जो F है और ये जो E है, ये A और D के अगर मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है F और BC का मिड पॉइंट है E, तो अगर आपको FE निकालना है बच्चों, तो FE कैसे निकालोगे, FE निकालोगे बच्चों 1/2 इंटू आपकी जो लंबाई है AB प्लस DC, AB प्लस DC। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो आपको अगर FE निकालनी है तो आप इस तरह से FE को निकाल सकते हो। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं साहब। आगे आपने क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज भाई साहब ऐसा होता है, देखो ये चक्रीय चतुर्भुज होता है साहब। थोड़ा सा और बढ़िया बना दूं डायग्राम, ये लो, इसको और बढ़िया बना देते हैं। मेरी जो ड्राइंग है ना इतनी खतरनाक है कि आप क्या ही बोलोगे। ये मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, सर्किल के अंदर इस तरह का एक फिगर जिसकी चारों साइड आपके जो परिधि है ना उससे टच करनी चाहिए, वही आपका क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो देखो कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों भुजाओं परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। यहाँ S क्या है आपके, S है आपके अर्ध परिमाप। कैसे निकालोगे, A प्लस B प्लस C प्लस D/2। क्लियर है, ये आपके S की वैल्यू आ गई। कहानी समझ में आ गई क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और चीज़ देखते हैं, कई बार आपको क्या दे देता है कि आपको बोल देता है कि एक रास्ते के एक आयताकार पार्क है, उसके बाहर एक रास्ता बनाया है, उसका एरिया निकालो। चाहे आपको बोल देगा आयताकार पार्क है, उसके अंदर एक रास्ता बनाया है, उसका क्षेत्रफल निकालो। कई बार बोल देगा कि एक आयताकार जगह है, उसके बीचों बीच एक सड़क बनानी है, उसका रास्ता निकालो। तो अपन रास्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं, रास्ते पे आते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पहले
आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है जब रास्ता कहाँ हो, बाहर की तरफ हो। ये रास्ता का बन रहा है बच्चों, आपके बाहर की तरफ बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको, इसको मैं येलो येलो से करता जा रहा हूँ। ये रास्ता का बन रहा है, बाहर बन रहा है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब रास्ता बाहर बन रहा है तो ध्यान से देखना एक बार, ये जो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है एल और इसकी लेंथ है बी, ठीक है। अब जब ये बाहर बन रहा है ना, तो देखो यहाँ से कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ से एक्स इंक्रीज हो गया, यहाँ से कितना इंक्रीज हो गया, एक्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्स यहाँ से इंक्रीज हो गया और एक्स यहाँ से इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या है, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखना एक बार। बड़े वाले अगर इसकी बात करूँ तो देखो छोटे वाले की लंबाई कितनी थी, एल थी, लेकिन बड़े वाले की लंबाई देखना है, एक्स यहाँ से बढ़ी, एक्स यहाँ से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 2x बढ़ गई। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, ठीक है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई कितनी है इसकी, b थी, b चौड़ाई थी, लेकिन x यहाँ से बढ़ गई, x यहाँ से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई आपके 2x हो गई। यानी ये आपके बड़े वाले जो आपका रेक्टेंगल है उसका क्या आ गया, आपके लंबाई और चौड़ाई आ गई। अगर छोटे वाले की बात करूँ, छोटे वाले की कितनी है, आप बोलोगे सर l और b तो है, यही तो है, आप बोलोगे ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, आप बोलोगे सर एल भी आ गया, ठीक है। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 2xl, ठीक है। इधर बात करें कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया, कितना आ गया, इधर आ गया भाई साहब 2xb, ठीक है। और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4x² आ गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, माइनस एल बी चल रहा है अपना, ये लो साहब चलने दो, एल बी से एल बी कट गया, ठीक है। 2xl प्लस 2xb प्लस 4x, तो देखो इसमें कॉमन क्या रहा है, आप बोलोगे सर 2x कॉमन आ रहा है, इधर कितना आ गया l, इधर कितना आ गया b, प्लस का कितना आ गया, आप बोलोगे सर 2x, ठीक है। तो आपके देखो एरिया क्या आ गया, l प्लस बी प्लस का 2x इंटू का 2x, यानी x क्या है आपके पास, x वो चौड़ाई है, जो अपन ने जो रास्ते की चौड़ाई है ना वो आपकी x है। तो आपको किसी भी एरिया ऐसा निकालना हो जब वो रास्ता का हो बाहर की तरफ, क्या करोगे, l प्लस बी प्लस का 2x और इंटू का 2x, x क्या होगी आपके रास्ते की चौड़ाई होगी, जो आपको रास्ते की चौड़ाई दे रखी, जितना रास्ता बन रहा है उसकी चौड़ाई है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब रास्ता अपन ने बाहर कर दिया, जब अंदर होगा तो क्या होगा, जब रास्ता अंदर की तरफ होगा ना तो ये तो सेम आएगा l प्लस बी, अब माइनस का 2x कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे 2x कर देंगे, सेम चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि रास्ता क्या हो जाएगा अब छोटा हो जाएगा। पहले बाहर था तो x प्लस एक्स जुड़ रहा था, अब छोटा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x घटा देंगे। क्लियर है। जब रास्ता आपके अंदर की तरफ हो, आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसके अंदर है रास्ता, ये रास्ता किधर है, अब इधर है, ये रास्ता अब इधर है, अंदर की तरफ है रास्ता। जब अंदर की तरफ होगा सेम टू सेम वही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि x यहाँ से घटेगा और x यहाँ से घटेगा, दोनों तरफ से x घटेगा। जब रास्ता आपके बीच की तरफ आ जाए ना, जब एकदम बीचों बीच दे दे रास्ता, तो आपको जब उसका एरिया निकालना हो कि रास्ते का एरिया कैसे होगा, वो क्या होगा l प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स। ये x क्या होगा, इस रास्ते की चौड़ाई, ये x क्या है बच्चों, इस रास्ते की चौड़ाई है। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से आपके क्या खत्म होते हैं, आपके खत्म होते हैं साहब क्या, मेंसुरेशन क्वाड्रिलेटर के फॉर्मूले। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।